हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकप्रिय नृत्य उत्सव है ना, हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो में भी देखे थे और आज के सेशन में भी देखेंगे। और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। या तो फिर एसएससी सीजीएल हो, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, एलडीसी, या फिर स्टेट एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। स्टैटिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य उत्सव महोत्सव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो थेयम है। क्या चीज़ है? थेयम। क्या चीज़ है? थेयम। क्या चीज़ है? थेयम। तो बार बार बोलने से याद हो जाएगा, बिल्कुल साथ में बोलते जाइए। तो थेयम अगर किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है तो आपका जवाब क्या होगा? तो थेयम। क्या चीज़? थेयम। के थेयम तो केरल के, ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे। ओनली फॉर रिमेंबरिंग, डोंट माइंड इट। थेयम किस राज्य के है तो के थेयम तो के से केरल, ठीक है। इस तरह से रिलेट करने का प्रयास करेंगे। ओनली फॉर रिमेंबरिंग, देखिए ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, एसएससी में। नेक्स्ट है, किस नृत्य शैली को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है? तो लद्दाख का जो शाही नृत्य है ना, वह स से शाही और स से सोडोल है ना। स से शाही और स से सोडोल। तो सोडोल नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आई होप आप याद कर पा रहे होंगे और हम रिमेंबर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो किस नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है? तो स से शाही और स से सोडोल। स से शाही और स से सोडोल नृत्य। तो लद्दाख का शाही नृत्य किसको बोलेंगे? सोडोल नृत्य को। 2 बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप में कौन सा है? तो लक्षद्वीप के एक लोकप्रिय नृत्य के रूप में आपको मिलेगा कोलकली। कोलकली है ना। तो लक्ष्य कहाँ पे रहेगा? लक्ष्य कहाँ पे रहेगा? कोलकली में, ठीक है ना। कोलकली में है ना। लक्ष्य कहाँ पे रहेगा? कोलकली। कोई भी कुछ कहे है ना, कुछ नहीं करना है, अपना टारगेट रखना है, ठीक है। टारगेट रखना है कोलकली, ठीक है ना। कोई भी कुछ कहे, कुछ नहीं करना है, अपना टारगेट रखना है कोलकली। तो ओनली फॉर रिमेंबरिंग कर रहे हैं, डोंट माइंड इट, ठीक है ना। ज्वारा नृत्य जो कि धन का जश्न मनाने के लिए एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो ज्वारा है ना, धन के जश्न मनाने के लिए। तो धन के जश्न अगर मनाना है ना, तो आप मध्यम वर्ग के लोग नहीं मना सकते हैं। धन का जश्न मनाना है तो थोड़ा हायर लेवल के पर्सन मना सकते हैं। बेसिकली नृत्य सभी करते हैं, बट डोंट माइंड इट, रिमेंबरिंग ओनली फॉर टाइप ऑफ डूइंग ट्रिकी, ठीक है ना। तो रिमेंबरिंग के लिए इस तरह से हम लोग भी आदि करते हैं, ठीक है। तो जश्न मनाना है तो भाई मीडियम क्लास के तो नहीं रहेंगे, थोड़ा हाई लेवल के रहेंगे। तो मध्य से मध्य यानी मीडियम लोग। मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में आपको ज्वारा नृत्य धन जश्न मनाने के नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, खाली स्थान है ना, यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा। तो जो माछ नृत्य है ना, वो मध्य प्रदेश का नृत्य है। तो माछ नृत्य कहाँ के है? माछ नृत्य मध्य प्रदेश से। तो म से मध्य प्रदेश और म से माछ, म से मध्य प्रदेश और म से माछ, बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद देखिए मटकी। क्या है? मटकी। मटकी। तो म से मटकी, म से माछ, ठीक है ना। म से माछ हो गया, म से मटकी हो गया। ये सभी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मटकी कहाँ के है? मध्य प्रदेश के, बिल्कुल। लावली, लावनी जो है ना, लावनी, 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 लावतनी महाराजा। तो लावनी का चीज, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र के, ठीक है। तो लावतानी महाराजा, लावतानी है ना, लावतानी क्या चीज, महाराष्ट्र में लावनी नृत्य मनाया जाता है। तो रिमेंबर हो गया ना, बिल्कुल। इसके बाद देखिएगा लोक नृत्य है ना। तो लोक नृत्य आपको देखने को मिलेगा लाई हरा ओबा, लाई हरा ओबा, लाई हरा ओबा, लाई हरा ओबा। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो लाई है ना, हरा ओबा, हरा ओबा। तो लाई हरा ओबा क्या चीज कर रहे हैं कि लाई हरा ओबा का लाऊं, हम तो हार गए, यानी हार गए। क्या चीज? मनी। तो क्या चीज? मणिपुर में, ठीक है। तो लाई हरा ओबा यानी ह से हारना, तो हार गए तो कहाँ से लाएंगे? तो लाई हरा ओबा कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है ना। लाई हरा ओबा कहाँ से? मणिपुर में, ठीक है। तो ओनली फॉर रिमेंबरिंग करने के लिए ऐसे करें दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न पूछा गया। देखिए 4 बार प्रश्न पूछा गया एसएससी में, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल में। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे है पुंगा, पुंगा, पुंगा चोलम है ना, पुंगा चोलम। तो पुंगा चोलम है ना, चोलम, चोलम जो है ना, पुंगा, पुंगा चोलम, ये भी आपको मणिपुर के है ना, मणिपुर के है, मणिपुर के है ना। जोगाई, जोगाई नृत्य, जोगाई, जो सॉरी जागोई नृत्य है ना, जागोई, जागोई कहाँ? जागोई मणिपुर में। मणिपुर है, पैसा है तो जाओ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेघालय का एक नृत्य रूप है तो लाहो, 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 मेघालय, लाहो यूँ है ना, मेघालय में लाहो, इस तरह से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चेराव नृत्य कहा जाता है ना। बांस नृत्य को क्या कहते हैं? बांस नृत्य को, जो कि मिजोरम में मनाया जाता है
और पारंपरिक नृत्य है तो बांस नृत्य को कहा जाता है चिराव नृत्य, है ना, चिराव नृत्य। बांस को हम लोग चीर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, बांस को चीर नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी खोखला रहता है, ठीक है। तो चिराव नृत्य यानी बांस नृत्य कहाँ मनाया जाता है, बांस नृत्य का को क्या कहा जाता है, को क्या कहते हैं, चिराव नृत्य। बांस नृत्य कहाँ मनाया जाएगा, मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। तो रिमेंबर हो रहा है ना, बिल्कुल लाइक करिए सेशन का दोस्तों। इसके बाद देखिएगा लेसालपू, है ना, लेसालम्पू, लेसालम्पू लपतू, है ना, लेसाम लपतू, ठीक है। किस राज्य से संबंधित है, तो नागालैंड से, नागालैंड से, है ना, नागालैंड, 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 है ना। तो लेसा लपतू, 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 नागालैंड, लपतू, ठीक है। आशीवाद लोग, आशीवादी जो है ना, आदिवासी, आदिवासी लोक नृत्य, है ना, जेलियांग, 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 है ना। तो ये भी जेलियांग हो गया, है, लेसा लुप्त हो गया। ये आपको दोनों है ना नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है खालिस्तान नृत्य रूप से उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में, है ना, 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी के में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्ति हुई। तो यह मयूरभंज के छौ के बारे में बात कर रहा है। ये 6 बार रिपीट किया गया प्रश्न है ना। मयूरभंज छौ नृत्य के बारे में बताया जा रहा है जो 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्ति हुई। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मयूरभंज, मयूरभंज छौ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है धेमसा, धेमसा, धे से धेमसा और ध से धुमरा, ठीक है ना, ध से धेमसा और ध से धुमरा। तो ध से धेमसा, है ना। अब इसी तरह एगो हम धुमरा याद कर लेंगे, धूमुरा, धूमुरा, धूमुरा। तो धेमसा धुमरा, धेमसा धुमरा, है ना। तो क ख ग भी आता है ना। तो यहाँ पे एगो ग से हम लोग कर लेंगे गोपी, गोटी, गोटी पुआ, कौन ची, गोटी पुआ, क्या चीज, गोटी पुआ, क्या चीज, गोटी पुआ, क्या चीज, गोटी पुआ। फिर से बोलिए तो गोटी पुआ, क्या चीज, गोटी पुआ। तो गोटी पुआ, धेमसा और धूमरा, है ना। तो गोटी पुआ लाओ, धेमस धेमस के और धुमरा धुमरा के, ये सभी उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में, सब उड़ीसा में, सब उड़ीसा में। तो आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो आप सेशन को लाइक कीजिए। देखिए ध से धेमसा हो गया, यहाँ पे ध से धेमसा हो गया, ठीक ना। ध से धुमरा, घू से घुमरा, है ना। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे। अब एगो है गोटी पुआ, क्या चीज़ है, गोटी पुआ। तो ये सभी कहाँ पे मनाया जाता है, बता दीजिए। अरे सॉरी, ये सभी कहाँ पे मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उड़ीसा में एक और नृत्य मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में कौन सा, कठपुतली नृत्य किया जाता है। तो कंधय, है ना, कंधय। तो कठपुतली कौन है, कंधय है। कठपुतली कौन है, कंधय है। तो कठपुतली नृत्य कहाँ होगा, उड़ीसा में। कहाँ होगा, उड़ीसा में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोया, 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 कोया। तो क से कोया कहाँ पे मनाया जाता है, उड़िया में, उड़ीसा में, ठीक है। तो कोया नृत्य हो गया, है ना, कठपुतली नृत्य हो गया। ये सभी आपको कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा से हुआ होगा, बिल्कुल आप सभी जान रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए रनपा नृत्य है, रनपा। तो रनपा जो नृत्य है ना, रनपा, वह नृत्य आपको उड़ीसा में ही मनाया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। रनपा नृत्य कहाँ पे, उड़ीसा में। रनपा नृत्य कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न 4 बार रिपीट किया गया है ना। गिद्दा भागड़ा, ये तो आप सभी जान रहे हैं। गिद्दा भागड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है ना, पंजाब का राष्ट्रीय राज्य नृत्य है। कहाँ का, गिद्दा। ओ सॉरी यार, देखिए गिद्दा और भागड़ा, गिद्दा और क्या चीज़ बोलिए ना, भागड़ा। कहाँ का, यह पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ के, पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये दोनों याद हो गया। इसके बाद देखिएगा भवय, भवय और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों में के रूप में किस भारतीय राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देता है। तो राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान। धूमर, 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 है ना, घूमर, है ना, घूमर। ये जो है वो पारंपरिक नृत्य कहाँ के, राजस्थान के। कहाँ पे, राजस्थान के, ठीक है ना। तो राजस्थान देखना है ना, बिल्कुल। इसके बाद देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट है राजस्थान का एक जो एक नृत्य के रूप में जाना जाता है वो लूझर भी है ना। लूझर कहाँ के है, नहीं माफ़ कीजिएगा, यह है झूलन। झूलन कहाँ के हैं, राजस्थान के। राजस्थान के देखिएगा राजा घर है ना, झूलन लगेगा, है ना। तो राजस्थान में क्या चीज़ रहेगा, झूलन रहेगा, है ना। राजस्थान में क्या चीज़ रहेगा,
झूलन 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 कहाँ पे, राजाघर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे है ना, राजस्थान का संबंध कौन लोक नृत्य से, तो ऑप्शन में रहेगा, तो यहाँ पे दिया था सुई सीनी, सुई सीनी, सुई सीनी क्या चीज, सुई हो गया ना, सीनी हो गया ना, तो सुई सीनी कहाँ पे, राजाघर यानी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कीसावादी, कीसावादी, कीसावादी खालिस्तान राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। तो कीसावादी, कीसावादी जो है, कीसावादी 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 उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य है, उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान। इसके बाद देखना है सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों को संरक्षण देवता माउंट खांग गोंगा है ना, जोंगा के समान बनाया था, उसे बोलते हैं चू 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 फाट चू फाट चू फाट है ना, चू फाट सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम का है एक सामूहिक नृत्य। इसके बाद देखिएगा मारूनी, मा रू नी, मारूनी। तो मारूनी सिक्किम में एक सिक्किम में नेपाल समुदाय के द्वारा, जो नेपाल के लोग हैं ना, नेपाल समुदाय के द्वारा एक समूह नृत्य है। तो कहाँ पे मारूनी, कहाँ मारूनी, सिक्किम में नेपाल समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे रिमेंबर के लिए दोस्तों। हेजारीगिरी, हेजागिरी, हेजागिरी, हेजागिरी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है, तो ये त्रिपुरा का, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा। नेक्स्ट है लोक नृत्य नौटंकी, नौटंकी यूपी में, कहाँ पे चल रहा है नौटंकी, यूपी में, नौटंकी, नौटंकी है ना, नौटंकी कहाँ पे चल रहा है, यूपी में। ठीक है, तो यूपी में याद कर लेंगे। कौन सा लोक जो आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो थोरा, थोरा 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 नहीं। इसके बाद देखिए भारतीय नाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु लोकप्रिय रूप में है, तो वह नटू व नार है ना, नटुआ याद रखिएगा, नटू व नार। ठीक है, के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है किस शैली का नृत्य में कहानी विषय हमेशा महाभारत और रामायण में से लिया है, तो भारतीय नाट्यम में। ठीक है, कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य है ना, एक मिनट। नेक्स्ट है कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वो अपने वंश को सदीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जोड़ता है, तो भारतीय नाट्यम। ठीक है, वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्यों में किस नृत्य के रूप में शामिल किया गया, तो ये छौ नृत्य के शामिल किया है यूनेस्को में। कब, 2010 में। प्रश्न दो बार पूछा है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा अंकित छौ नृत्य के संदर्भ में कच्छ छौ नृत्य की शैली नहीं है, ऑप्शन में दिया था। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा जो धुनुची चाच है ना, धुनुची नाच, वह एक फ्री स्टाइल नृत्य है, फ्री स्टाइल नृत्य के रूप में, जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं, उसी को बोलते हैं धुनुची नाच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गरबा। गरबा जो है ना भारत का एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन में दिया होगा कि गरबा क्या चीज़ है, तो भारत का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, गोडिया नृत्य भारत के गौरी भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ग से गोडिया, गौ से गौरी। ठीक है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है, तो गरबी। ठीक है, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, गोड़िया जो नृत्य है वो भारत के पूर्व का एक भाग का शास्त्रीय नृत्य है, और गौरी जो है वो भीलों की प्रसिद्ध लोक नाटक का एक नाम है। ठीक है ना, दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तनों का संतुलन करते हैं, तो वह करगट्टा करते हैं। ठीक है, कथक एक नृत्य के रूप है जो कि कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिमा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, कथक। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया है, तो वह कथक को। ठीक है, आकर्षक स्वांग या मुखौटे का उपयोग किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है, तो वह कथकली से। ठीक है, कथकली नृत्य ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। कथकली कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो 5 है ना, 5। ठीक है, मुडवा शब्द किस नृत्य शैली का एक तत्व है, तो कुचिपुड़ी है ना। भारत के किस लोक नृत्य के साथ 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो यह नृत्य जो है ना वह नाती। ठीक है, नाती नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो कि भाव, राग और ताल जैसे 3 मुख्य पहलुओं को जोड़ते हैं ना, तो भाव भी होना चाहिए, राग भी होना चाहिए और ताल भी होना चाहिए। ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य में। इसके बाद स्वाग एक प्रसिद्ध है ना, स्वाग एक प्रसिद्ध स्वाग रूप है। ठीक है, प्रसिद्ध रूप है। हरियाणा के पारंपरिक नाट्य रूप में कौन सा है, तो वह स्वांग है ना, हरियाणा स्वांग है ना, यानी हरिया स्वांग स्वाघास होता है ना एक स्वाग, तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे दोस्त। ठीक है ना,
इसके बाद देखिएगा जो भांगड़ा है ना, भांगड़ा भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और उड़ीसा और भांगड़ा तो ये नहीं है, ऑप्शन में दिया था। भारत फिल्म में टेलीविज़न संस्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।